Okay. Hello everyone. Welcome to our channel Maxwell Study Hub. Now today we are going to continue the chapter नंबर 7 पॉपुलेशन. हमने 50% कवर किया. अब हम आगे 50% के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं. और अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन, जो कि हमने छोटा सा एक माइग्रेशन का पार्ट पढ़ा था हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, ठीक है, एज अ फैक्टर. और अब हम माइग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द पॉपुलेशन हैज ए रिसोर्सेज. ठीक है, एक पॉपुलेशन हैज ए रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है. ठीक है, पॉपुलेशन हैज ए रिसोर्सेज कितना बेनिफिशियल है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, HDI के बारे में. ठीक है, जहां हम देखेंगे कि पर्टिकुलर लोगों का जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि लोगों के डेवलपमेंट्स जो है ईच एंड एवरी, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की मैं बात करूं तो कितना डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट, उनकी रहने देने के जो तरीके हैं, उनके इनकम के बेसिस के ऊपर बेस्ड होता है वो, तो वो हम HDI के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो माइग्रेशन की सबसे पहले मैं बात करता हूं तो माइग्रेशन इज नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द पीपल. ठीक है, एक पर्सन मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन. ठीक है, सो ये जब हम माइग्रेशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो माइग्रेशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लोग मूव ऑन क्यों करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में लोग क्यों जा रहे हैं, ठीक है, लोग क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सर्टन फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, अच्छा एजुकेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस, लोगों को बिजनेस चाहिए. ठीक है, अगर मैं रूरल एरिया में हूं और मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा है तो मैं मेरे अच्छे के लिए, मेरे इनकम को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर द बिजनेस पर्पस आई विल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. ठीक है, सो यहां पर माइग्रेशन इसके वजह से भी हो सकता है. ठीक है, टूरिज्म की वजह से मुझे घूमना अच्छी जगह लगती है. मुंबई इज माय फेवरेट बिकॉज वहां पर बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, बीचेस है और काफी सारी चीजें हैं जो मुझे काफी अच्छा लगता है. सो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी एक रीजन होता है माइग्रेशन होने का, एक प्लेस से दूसरी जगह पर. और सर्टन नेचुरल कैलामिटीज, वॉर्स भी एक है, जहां पर वॉर होगा या नेचुरल कैलामिटी जैसे सुनामी है, ठीक है, फ्लड्स हैं और अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन से, जहां पर लोगों का सरवाइव करना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर अ पर्सन, फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन टू सर्वाइव इन एन इन्वायरमेंट जहां पर स्ट्रक्चर और नेचुरल कैलामिटीज हो. तो इसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है. तो आपके जो माइग्रेशन वाले जो टॉपिक है, ठीक है, उस माइग्रेशन टॉपिक में यही चीजें एक्सप्लेन किया है. देखो, मैं रीड आउट नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपके जो 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 बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप सारे बुक्स को जस्ट रट्टाफाई करो. ठीक है, आपको करना क्या है कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है. मैं आपको इन कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, ना कि मैं रीड आउट करूंगा. ठीक है, तो मैं माइग्रेशन के बारे में मैं ओरली आपको बता रहा हूं कि माइग्रेशन क्या है. ठीक है, वही चीजें बुक में लिखी है. मेरे लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको ये बुक्स को रीड करना पड़ेगा. ठीक है, रीड करोगे तो ही आपको आएगा. तो माइग्रेशन क्या है कि माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से. बिकॉज माइग्रेशन एक ऐसा पार्ट है जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी. यानी कि अगर माइग्रेशन हो रहा है तो ग्रोथ में भी काफी ज्यादा चेंजेस होगा, फ्लक्चुएशन होगा, कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा. और इवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेंसली भी हो सकता है और स्पैर्सली भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन. और माइग्रेशन जो मोस्टली होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी. लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए. ठीक है, कुछ अलग हटके मुझे कुछ करना है, मुझे इनकम चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, इसके लिए लोग मोस्टली माइग्रेट होते हैं. ठीक है, माइग्रेशन के आपने 2 टाइप्स भी आपने पढ़े, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन. ठीक है, जहां पर आपने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा कि इन माइग्रेशन क्या होता है, आउट माइग्रेशन क्या होता है. विद इन द बाउंड्री में माइग्रेट करता हूं, यानी कि
इन माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से ही मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, यानी कि फ्रॉम मुंबई में ही मैं नालासोपारा टू अंधेरी में माइग्रेट हो गया, मैं अंधेरी में रहने लगा बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर इन माइग्रेशन हुआ। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर बाहर की तरफ जाता हूँ, स्टेट्स को चेंज करता हूँ, यानी कि मैं नेशनल बाउंड्रीज को अगर चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में था, मैं यूके शिफ्ट हो गया, ठीक है, फॉर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मुझे फैसिलिटीज मुझे उधर की अच्छी लगी, मुझे सिस्टम वहाँ का अच्छा लगा, तो मैं बाहर चला गया और बाहर की तरफ जाकर मैं वहां पर रहने लगा, मैं वहां सिविलाइज्ड हो गया। तो ये हो जाता है आउट माइग्रेशन। तो माइग्रेशंस के ये जो रीजंस है, ये रीजंस कहीं ना कहीं फैसिलिटी की वजह से हो जाता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वजह से हो जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एजुकेशनल पर्पस की वजह से होता है, और कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज और वॉर लाइक सिचुएशंस की वजह से भी माइग्रेशन होते हैं। और माइग्रेशन से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ पे पड़ता है और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ता है, ठीक है। सो ये था हमारा माइग्रेशन वाला पार्ट। देन हम पढ़ते हैं पीपल हैज अ रिसोर्सेज। जैसे मैंने पॉपुलेशन का जब मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया, सो आपको उस वक्त पे ही मैंने बोला पॉपुलेशन एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइज हम कर सकते हैं इसलिए पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल यानी कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो पॉपुलेशन एक ऐसा रिसोर्सेस है ना जिसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की वजह से हम ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, हम कंट्री के डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर नेशन में अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, बट हमें क्या करना है, हमारे स्टडीज हमको क्या सिखाती है कि ऑलवेज टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर। हमको क्या करना है, चीजों को पॉजिटिव मैनर में लेना है। तो ये जितनी भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो होगा क्या कि कंट्री के डेवलपमेंट का चांस, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन के ये जो रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस में जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा कि लोग, कुछ पॉपुलेशन लिटरेट है, कुछ पॉपुलेशन इलिटरेट है, ठीक है, कुछ स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है, ठीक है। तो इनके वजह से, इनके इतने वास्ट वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन एक कंट्री के जीडीपी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। यानी कि जितना यूथ होगा, यूथ पॉपुलेशन होगा, जितना भी यूथ पॉपुलेशन है और जितने भी लोग जो एक्टिव है, ठीक है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो क्या कर सकते हैं, और स्किल्ड पॉपुलेशन है, वो जीडीपी में बहुत बूस्ट कर सकते हैं। जीडीपी इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर नेशन में कितना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है और हम बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं और इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा इनकम जनरेट होगा कंट्री में, उतना ज्यादा कंट्री के लिए डेवलपमेंट होगा, बिकॉज ये इनकम, हम इन इनकम से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंट्री में रोड बना सकते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पर्टिकुलर कंट्री का अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कैसा होता है कि दो चीजों को अभी यहाँ पर अगेन यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यूएनडीपी देखो, यूनाइटेड नेशन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है यूएनडीपी, ठीक है, जो कि कंट्री के, नेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। कि वो क्या करता है कि नेशन का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि नेशन में जितने भी डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ये प्लान करते हैं और ये बनाते हैं, ये आई रखते हैं, यानी कि चेक करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब कंट्री के पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा, लोगों का भी इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा एचडीआई, देखो अब जो वर्ड है जो मैं बताने वाला था आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। नाउ व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ठीक है। एचडीआई एक ऐसा स्टडी है, ठीक है, एक ऐसा ह्यूमन कंडीशन का एक ऐसा स्टडी है जहां पर बताता है कि उसका ह्यूमन का, एक पर्टिकुलर ह्यूमन का स्टेटस क्या है,
यानी कि आप अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो कुछ ना कुछ एक सोसाइटी में उनका एक स्टेटस होगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि हम मिडिल क्लास पर्सन है, हम रिच क्लास पर्सन है, हम लोअर क्लास पर्सन है, बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लाई करते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी पर्सन का कब ज्यादा होगा, जब उनके उनके अंदर तीन चीजें जब ज्यादा इंक्रीज होगी, तीन फैक्टर्स जो होंगे वो काफी ज्यादा अगर उनमें ग्रोथ दिखेगा तो किसी भी पर्सन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब काउंट हुआ जाता है, काउंट किए जाते हैं, तो वो तीन चीजों पे की जाती है। एक तो है इकोनॉमिक पैरामीटर, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक पैरामीटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंबानी की बात करता हूं, मुकेश अंबानी, ठीक है, ही इज द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस पर्सन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। अब होता क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड। अब इनके ये सबसे ज्यादा कमाते हैं, इनका इनकम करोड़ों, मतलब इनके जो टर्नओवर्स हैं इनके करोड़ में है, मिलियंस में है, ठीक है, इसलिए इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा अलग है ना। यानी कि ये लोग काफी ज्यादा रिच हैं, ये लोग किसी भी पर्टिकुलर, ये लोग कार में बड़े बड़े पॉश बंगलो है इनके पास कार है, बड़े बड़े लग्जरीज कार है, इनके पास गोल्ड है, ठीक है। ये जब खाना खाते हैं तो 5 स्टार प्रॉपर्टी में खाना खाते हैं, तो इनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये अपने ऊपर मनी स्पेंड करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट होते हैं, ठीक है। इनको मनी बोलते हैं कि इनके पास इतना ज्यादा होता है कि ये हर चीजों के लिए लेशर, यानी कि जो आरामदायक जीवन ये लोग गुजार रहे हैं। क्यों? बिकॉज इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे ज्यादा होगा? विद द हेल्प ऑफ इनकम। जब आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पुअर पर्सन का बात करूंगा, तो एक इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर पुअर पर्सन को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है, ठीक है, और वो पुअर है, उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, सो उसका इनकम कम होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर पर्सन ऑटो रिक्शा, मतलब ऑटो रिक्शा से जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या तो फिर वो ऐसा भी करेगा कि ऑटो रिक्शा भी वो प्रीफर नहीं करेगा, अपना 10 रुपीज 20 रुपीज सेव करने की कोशिश करेगा। बट वही अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूं, ठीक है, सो वो इतना रीच है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा है कि वो 2 मिनट भी सोचेगा नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा कि बड़े बड़े अपने 5 स्टार जो बोले आपने जो लग्जरियस कार है, ठीक है, वो लग्जरियस कार निकाल कर जाएगा, पेट्रोल खर्च करेगा, ठीक है, बिकॉज उसे वो बढ़ेगा, उसका इनकम उतना ज्यादा है, बट वही पुअर पर्सन का इनकम उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका चेंज होगा, आपका रहने का ढंग, आपका बोलते हैं ना कि हर एक चीज में आपके रहने के ढंग में चेंज होगा, हर एक चीज में आपके अंदर चेंजेस दिखाई देने लगेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा हेल्थ पैरामीटर यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एचडीआई किसी भी पर्सन का इंक्रीज तब होगा जब उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी अच्छा हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपकी जीने की एक्सपेक्टेड जो है एक्सपेक्टेंसी, जीने की क्षमता काफी अच्छा हो। वो कैसे होगा? जब हम अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हमारा काम हम प्लानिंग के साथ करेंगे, शेड्यूल करेंगे हम हमारे प्लान्स को, ठीक है, तो उसके थ्रू आपका हेल्थ पैरामीटर क्या होगा? अच्छा होता जाएगा। तो एचडीआई जब कैलकुलेट किया जाता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, लोगों की हेल्थ पैरामीटर देखी जाती है, ठीक है। और लास्ट वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो चेक किया जाता है, जो कि है एजुकेशनल, यानी कि आप कितने पढ़े हो, आपका स्कूलिंग कितना है। बिकॉज कैसा होता है कि लिटरेट जो पर्सन होता है उसके अंदर उसकी आइडियोलॉजी होती है, वो मानी जाती है कि काफी ज्यादा अच्छी होती है, उसके अंदर प्लानिंग होता है, उसे वो लिटरेट होता है, इसलिए वो हर जगह पे कंफर्टेबल होता है अपने आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए भी, ठीक है। अब आप लोगों के पेरेंट्स में से भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके पास काफी ज्यादा स्किल्स है, काफी ज्यादा नॉलेज है, सारी चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। क्यों? बिकॉज
एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए, अपने मैसेज को शेयर करने के लिए, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रहने का मतलब होता है ना कि उसकी इंडेक्स, उसका जीने का जो तरीका है वो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और वो 3 चीजों से की जाती है, इकोनॉमिक पैरामीटर से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ पैरामीटर से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एजुकेशन पैरामीटर से यानी कि लिटरेसी से, ठीक है। सो ये था हमारा, हमने जो अभी जो टॉपिक कवर किया, कंप्लीट किया, वो था हमारा अबाउट दी माइग्रेशन, पॉपुलेशन हैज रिसोर्सेज और HDI, ठीक है। HDI वाज आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, चैप्टर कंप्लीट किया, हमारा चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहां पर माइग्रेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, HDI वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आपके जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने हमारे वीडियोस के साथ हमने हमारे लेक्चर्स कंप्लीट किए। होप, मुझे ऐसे आशा है कि आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हैं और सारे जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए वो कंसेप्ट से आप लोग क्लियर हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको आंसर्स लिखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी वीडियो, ठीक है, कोई भी इससे पहले की भी वीडियो में अगर कोई भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज ये जो कमेंट सेक्शन आपको YouTube ने फैसिलिटी किया है, यहां पर आपको अपने डाउट्स लिखना है। मैं ट्राई करूंगा आप तक पहुंचने की, और आप तक पहुंचकर मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं, ठीक है। सो आपको करना क्या है, अब अपना स्टडी स्टार्ट करना है, बुक्स खोलो, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है तो मुझ तक पहुंचो, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।